हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम साथी पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम करने वाले क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। मेरे प्यारे साथियों, 100% लड़ने वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे साथियों, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बुर्जुआ शब्द मध्यम वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों, कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी जैकोबिन्स क्लब की स्थापना की थी मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1804 में किया था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों, होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंगा नदी जो है मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ी नदी भारत की है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? मेरे प्यारे साथियों, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट एन से 37 डिग्री 6 मिनट एन तक है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमालय है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? मेरे प्यारे साथियों, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काली मिट्टी। मेरे प्यारे साथियों, कपास को उगाने के लिए सबसे बेहद मिट्टी होती है काली मिट्टी मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी मेरे प्यारे साथियों। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे प्यारे साथियों, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? मेरे प्यारे साथियों, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है जो कि लोकतंत्र से मैच करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहां पर लोगों का शासन होता है उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकतंत्र बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों जहां पर लोगों का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सा ऐसा देश है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है जहां पे डायरेक्ट तरीके से दिखता है कि यहाँ पर लोकतंत्र चल रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्विट्जरलैंड है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर लोगों द्वारा लोग को चुनते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था या भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हुआ था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान को निर्माता यानी इसे कौन बनाया है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाए थे मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे साथियों, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? मेरे प्यारे साथियों, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय क्या है, कैसे सबका पालन पोषण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि के द्वारा मेरे प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी इसे व्यय कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे साथियों, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कृषि क्षेत्र।
कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे प्यारे साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? मेरे प्यारे साथियों, जब जनगणना 2011 में हुआ था तो उसके अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 74.04% है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों, भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? मेरे प्यारे साथियों, बेरोजगारी का डेटा कौन संगठन करता है, यानी कौन स्टोरेज करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी एनएसएसओ मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सबको आता होगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है मेरे प्यारे साथियों? मेरे प्यारे साथियों, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? मेरे प्यारे साथियों, कर्क रेखा जो है भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे साथियों, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेरे प्यारे साथियों, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कृषि उत्पादन बढ़ाना इसका उद्देश्य था मेरे प्यारे साथियों हरित क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी समानता का अधिकार हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे प्यारे साथियों, नारजी पार्टी का प्रतीक क्या था? मेरे प्यारे साथियों, नारजी पार्टी जो था उसका प्रतीक क्या था, यानी उसका चिन्ह क्या था मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वास्तिक का चिन्ह था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे प्यारे साथियों, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? मेरे प्यारे साथियों, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे प्यारे साथियों, किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, किस घटना यानी कौन सी इंसिडेंट को प्रथम विश्व युद्ध को शुरुआत माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्किड्यूज फ्रांच फर्डिनेंड की हत्या हुई थी मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे प्यारे साथियों, मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? मेरे प्यारे साथियों, मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊपरी परत मेरे प्यारे साथियों सबसे उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे प्यारे साथियों, भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेवार है? मेरे प्यारे साथियों, भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका इसका जिम्मेदार है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है मेरे प्यारे साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? मेरे प्यारे साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बायोमास। बायोमास है मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जितने भी न्यू मॉडल पेपर क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले इस चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।